चैंपियंस, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया एकदम। रिवीजन अच्छा किया कि नहीं किया तुम लोगों ने? कल जितना रिवाइज कराया था, क्या वो सबसे जोरदार सेशन था? ठीक है, मतलब इस सेशन में ना थोड़ा हेल्प मिली होगी तुम्हें कि यार कुछ चीजें रह जाती हैं सर, कुछ चीजें मैं भूल जाता हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट आ जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में। तो बीच बीच में ऐसे सेशन में जरूर लाता रहूंगा जिससे कि एक बड़ा पोर्शन ना बार बार रिवाइज होता रहे। मैं तुम्हें बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही समझने का तरीका है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो क्वेश्चंस में, और ये काम 2-3 दिन में रिपीट करो। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन होगा ना उतना जोरदार हो जाएगा। मॉड्यूल आ चुके हैं भाई बहुत लोग के, बहुत बहुत बधाई हो, मॉड्यूल पहुंच गया आपके पास। जिनके पास नहीं पहुंचा है वो बिल्कुल परेशान ना हो। जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास कि सर मॉड्यूल कहीं ना कहीं हमारा कैंसिल हो गया है, कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट पे नहीं है सर, अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो वो सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, वो जैसे ही आ रहा है वैसे रिजॉल्व किया जा रहा है, तो उस पर बिल्कुल टेंशन ना ले। जब मॉड्यूल बना है तो सब तक पहुंचेगा भाई। ठीक है, चलो, तो हमने अल्कोहल और अमाइन तक की बात कर ली थी। आज हम फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमने अल्कोहल और अमाइन की बात कर ली थी। अच्छा, अल्कोहल हो या अमाइन हो, है तो वो फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करना होता है। और लॉन्गेस्ट चेन के साथ करना होता है। ठीक है, कंटेन करना होता है और लॉन्गेस्ट चेन के साथ कंटेन करना होता है। आज हम सीखेंगे एल्डिहाइड की नेमिंग, कीटोन की नेमिंग और कार्बोक्सिलिक की नेमिंग। ठीक है, यहां तक तो कंप्लीट करना ही है, अगर आगे भी कंप्लीट होगा तो आगे भी करेंगे, लेकिन यहां तक तो करना ही करना है। चलिए ध्यान दीजिए जरा, एल्डिहाइड के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताइए, सब लोग जानते हैं कि जो ये एल्डिहाइड होता है, क्या ये एल्डिहाइड ऐसा दिखता है? कुछ ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड O और H, मतलब ये किसी के साथ जुड़ जाए तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ये किसी के भी साथ जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। सही बात है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये इसे बनाकर नहीं देता, ये सिर्फ लिख कर दे देता है। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा, और अगर बहुत ज्यादा कोई बेकार चीज, मतलब अलग ही किसी रेफरेंस से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां लोग ऐसे भी लिखे हुए पाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये काफी हद तक गलत है। ठीक है, जनरली आपको जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ या तो ये बना हुआ मिलेगा या तो ये लिखा हुआ मिलेगा। मतलब आप इसे देखकर तो पहचान सकते हो ना भाई, बताओ, क्या इसे हर एक बच्चा देखकर पहचान सकता है कि एल्डिहाइड ऐसा दिखता है? अच्छा, बात करें कि सर एल्डिहाइड जब इस तरीके से आ रहा है तो कार्बन की जरा वैलेंसी देखो, कार्बन की वैलेंसी देखो। कार्बन ने अपनी तीन वैलेंसी को पूरी तरीके से खो रखा है, पूरी तरीके से उसकी 3 वैलेंसी चली गई है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात आने वाली है। कार्बन की 3 वैलेंसी जा चुकी है फंक्शनल ग्रुप बनाने में। क्या इसकी एक चौथी वैलेंसी है जो किसी से भी जुड़ेगी तो ये एल्डिहाइड जुड़ा हुआ माना जाएगा। सही बात है। अच्छा सोचो, अगर मैं इस एल्डिहाइड को किसी कंपाउंड के साथ जोड़ता हूं, लेट्स सपोज ये, क्या ये एल्डिहाइड हमेशा किनारे पर होगा? क्या ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होगा? हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। टर्मिनल पोजीशन का मतलब होता है कि भाई सिर्फ किनारे ही नहीं, अगर टर्मिनल ये भी मैं बोलूं तो ये भी टर्मिनल है। किसी ने कहा सर ये तो बीच में लगा हुआ है। अरे टर्मिनल का मतलब होता है कि उसके बाद कुछ नहीं लगा है, इसे कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब वो 3 वैलेंसी खोकर बैठा है, तो जब वो किसी से जुड़ेगा तो वो किनारे ही तो जुड़ सकता है।
मतलब उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो मेरे बच्चे यहां पर रूल बनाए गए कुछ, इस रूल को समझिएगा। रूल ने यह कहा कि भाई इतना तो हम जानते हैं ये सफिक्स के बारे में, कि जब ये सफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे अल्कोहल में ऑल लिख रहे थे, NH2 में अमाइन लिख रहे थे, वैसे ही एल्डिहाइड में अल लिखते हैं। अल लिखा हुआ मिलेगा आपको। एल्डिहाइड में हमेशा क्या लिखा हुआ मिलेगा? अल लिखा हुआ मिलेगा। अब सोचो, अगर मुझे नंबरिंग करना आ जाए, अगर मुझे एल्डिहाइड की नंबरिंग करना आ जाए, अगर मैं एल्डिहाइड की नंबरिंग जबरदस्त तरीके से कर सकूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या रूल्स बने होंगे। तो रूल्स कहते हैं कि जब भी CHO की नंबरिंग की जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर वन हमेशा CHO के कार्बन को दिया जाएगा। एकदम पॉइंट को बांध कर रख लीजिए आप, कि जब भी एल्डिहाइड की नंबरिंग की जाएगी हमेशा CHO के इस कार्बन को ही 1 मिलेगा। हमेशा इस CHO के कार्बन को ही 1 मिलेगा, चाहे ये कहीं भी लगाओ, चाहे ये कहीं भी लगाओ, इधर वाले किनारे पे हो, इधर वाले किनारे पे हो, ऊपर वाले किनारे पे हो, कहीं भी लगाओ, नंबरिंग हमेशा यहीं से शुरू होगी। और फिर क्या मैंने फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देकर कंटेन कर लिया है? क्या मैंने फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देकर कंटेन कर लिया है? मतलब क्या मैंने पहला रूल बना लिया कि फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कंटेन CHO फंक्शनल ग्रुप विद लॉन्गेस्ट चेन। और वो सारे रूल जो हमने बनाए थे, वो सारे रूल, नंबर 1 दिया। नंबर 1 देने के बाद तुम मुझे बताओ, क्या तुम 2 से 3 जाओगे या 2 से 3 और 4 जाओगे? तुम खुद सोच के बताओ, क्या तुम 1 के बाद 2 के बाद ये 3 जाओगे या 3 4 जाओगे? बताइए। बिल्कुल सही बात है। अब आते इसके नाम पे आते हैं, इसके नाम पे आते हैं। बताओ जरा, क्या ये 4 कार्बन है, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? नहीं, तो ब्यूट हो गया। ब्यूट के बाद क्या सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल सही बात है, एन लग गया। और बताओ इसका सफिक्स क्या होता है? अल। और जब 1 पे ही है तो 1 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्यूट एन अल। कौन सी ऐसी चीज है जो रूल के अकॉर्डिंग हटा देनी चाहिए? ई हटा देना चाहिए, क्योंकि 2 वोवेल अगर एक साथ आते हैं, तो रूल ने क्या कहा था? किसे हटा देना है? ई हटा देना है। क्लियर? एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या? क्या मैं यहां लिख सकता था कि सर यहां तो सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो क्या मैं 2 पे मिथाइल लिख सकता था? और फिर क्या है? ब्यूट एन अल। बताइए, क्या आपको टफ लग रहा है? क्या आपको यह समझ में आया हमेशा नंबर 1 किसे देना है? एल्डिहाइड के केस में हमेशा नंबर 1 किसे देना है? एल्डिहाइड के कार्बन को देना है। कल एक जल्दबाजी में इथाइल एथ इनाइल था, एन के ब्रैकेट में इथाइल एथ इनाइल था, शायद मैं एथ इनाइल लिखना भूल गया था, तो वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, अगर मान लो मेरे पास ये CHO है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब सोचो क्या मुझे रूल ने यही तो कहा था कि मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद मैं हमेशा किसकी प्रायोरिटी रखूंगा? मल्टीपल बॉन्ड। फिर मैं किसकी रखूंगा? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए नंबर 1 तो यहीं से मिलेगा। अब तुम सोचो, तुम मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन करोगे या तुम लॉन्गेस्ट चेन की ओर जाओगे? तो सर, रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले भी यह पढ़ रखा है कि हम डबल बॉन्ड के चक्कर में
बड़ी बड़ी चेनों को छोड़ा है। तो क्या अब नाम हो जाएगा 3 इथाइल ब्यूट 3 अल, ब्यूट 3 अल। एकदम लाइन से देखो आप, एकदम लाइन से देखो, एकदम लाइन से देखो। क्या आपको यह समझ में आ रहा है? क्या आपको यह समझ में आ रहा है भाई? ये कृष्णा जी को थोड़ा ब्लॉक मारो भाई, क्या 4 लिखे चला रहा है। कृष्णा जी आपको 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे भेज देते हैं, रुकिए जरा, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको यहां पर कोई भी डाउट आ रहा है? अब सोचो, अब सोचो, बस CHO की ही तो कहानी है। आप मुझे बताओ, आप CHO से राइट की तरफ जाओगे या CHO से लेफ्ट की तरफ जाओगे? बिल्कुल सही बात है सर, CHO से राइट की तरफ। कोई ये सोच रहा हो कि सर ये दे दीजिए ना आप, ये दे दीजिए ना आप, गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि रूल कहता है कि भैया CHO से ही नंबरिंग शुरू होगी। अगर CHO नहीं बना है तो उसे बनाकर देख लीजिए, वरना अब आदत हो गई है, CHO तो पहचान ही लेते हैं। यह है इसकी सही नंबरिंग। और नाम आप सब जानते हैं, 2 पे इथाइल लगा हुआ है तो 2 इथाइल हो जाएगा, ब्यूट ब्यूट 3 अल, ब्यूट 3 अल हो जाएगा। देखिए आप, एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या ये वाला? बताओ तो क्या CHO के नॉर्मल क्वेश्चन अब आराम से हो सकते हैं? अच्छा सोचो, अगर यही CHO 1 ना होके 2 हो जाता, 1 ना होके 2 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे केसेस में जब 2 CHO आ जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे केसेस में जब 2 CHO आ जाए तो आप 1 से शुरू करिए और लास्ट तक जाइए, कार्बन से कार्बन तक। आपको पता था यहां पर और यहां पर इक्वालिटी है, चीजें सेम है, यहां से भी शुरू कर सकते थे, यहां से भी शुरू कर सकते थे। मतलब आप बिल्कुल वैसे ही सोचो जैसे आप अल्कोहल सोचते थे, बिल्कुल वैसा ही है काम। क्या मुझे दिख रहा है यहां पर 2,4 डाई मिथाइल है, और क्या पेंटेन है, पेंटेन है, 1,5 दोनों पे अल है, तो क्या डाई अल आ जाएगा? और जैसे ही डाई आया, बताओ क्या वापस आ जाएगा? ई वापस आ जाएगा। देखिए आप, बिल्कुल सिंपल। अगर कोई अच्छी स्टोरी बन जाती, लेट सपोज ये, तो आपको इतना तो पता है कि CHO से CHO तक ही जाएंगे, इतना तो आप जानते हैं। जिसका भी भाई बर्थडे है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है बेटा, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को खूब सारी पार्टियां भी देते रहिए, ठीक है, पार्टी नहीं छोड़नी बेटा। अब बताओ, यहां पर 1,4 तुम्हें दिख रहा है, 1,4 तुम्हें दिख रहा है, ऊपर से भी 1,4, नीचे से भी 1,4, लेकिन 2 पर मिथाइल है, 2 पे इथाइल है, इसलिए मैं नीचे से जा रहा हूं। 2 इथाइल 3 मिथाइल, क्या ये ब्यूट एन है? ब्यूट एन है, 1,4 डाई अल, अल बोले तो एल्डिहाइड, ई वापस आ जाएगा क्योंकि डाई आ चुका है। ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। क्या अब आपको दिक्कत आ रही है क्या? बताओ, क्या अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा सोचो, अगर ये लगा होता,
बहुत आराम से करिएगा, बहुत आराम से। हर एक नाम जानते हो आप, हर एक नाम जानते हो आप। आपको पता है कि पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है तो मैं पहले उन्हें कंटेन करना चाहूंगा, मैं पहले उन्हें कंटेन करना चाहूंगा और दिमाग लगाऊंगा कि यार ऊपर से भी 1,4 है, नीचे से भी 1,4 है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं ऊपर से करें या नीचे से करें। भाई साहब बता दीजिए फटाफट, ऊपर से नंबरिंग करें या नीचे से नंबरिंग करें? जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि सर ये 2 पे मिथाइलिडीन है और ये 2 पे मिथाइल है, और हम सब जानते हैं मिथाइल और मिथाइलिडीन में कौन जीतता है, ये हम सब जानते हैं। तो मुझे बताइए क्या नाम हो जाएगा? 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइलिडीन है, 3 पे मिथाइलिडीन है, और ये ब्यूटेन 1,4 डाइअल है। बताइए क्या आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है? क्या आपको यहां पर कोई भी डाउट आ रहा है? क्या आपको यहां पर कोई भी डाउट आ रहा है? क्योंकि ये सब कुछ पुरानी चीजें हैं यार, सब कुछ बिल्कुल पुरानी चीजों पे आधारित है। चलो जल्दी से बता दो इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बता दो इसका नाम क्या होगा। फिर हम रिंग पर चलेंगे, रिंग के एल्डिहाइड की नाम करेंगे। इसका नाम बताइए, अच्छे से सोचिएगा, अच्छे से, कि मुझे पहले किसे प्रेफरेंस देना चाहिए, फिर प्रेफरेंस किसकी ओर जाना चाहिए। जरा आराम से, बिल्कुल। देखो जल्दबाजी, ये जीवन ना ज्यादा भागदौड़ के लिए नहीं है। रुक के समझो आप देखो ना, जीवन में जब आप बहुत जल्दबाजी कर रहे होते हो ना कुछ छूट रहा होता है। होले होले आराम से सीखते हुए, पूरा दिमाग का 100% लगाते हुए आप सोचो, आपको CHO से ही नंबरिंग शुरू करनी थी। अब आप देख पा रहे हो फंक्शनल ग्रुप के बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या मल्टीपल बॉन्ड को खुश करने लग जाओगे, 1 देने लग जाओगे? सोच के देखो आप, अब कोई टेंशन ही नहीं है। 2 पे इथाइल है, क्योंकि ना तो मैं इथाइल को देख के नंबरिंग कर रहा हूं, ना मिथाइल को, मैं CHO को देख रहा हूं और साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड को देख रहा हूं। तो मुझे दिख गया है 2 इथाइल है, 3 मिथाइल है, ब्यूट 3 ईन और ये अल। 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब आओ, अब तुम्हें सिखाते हैं इन द केस ऑफ साइक्लिक रिंग। ये अच्छे से सीखना बेटा। इन द केस ऑफ साइक्लिक रिंग, जब साइक्लिक रिंग आ जाए ना, फिर कैसे करते हैं, क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये हर जगह आएगा जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एल्डिहाइड ही टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है भाई। टर्मिनल वो सारे होंगे जो 3 बॉन्ड लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो जुड़ेंगे तो किसी एक किनारे पे ना। सबकी स्टोरी है ये, लेकिन सब जगह बताऊंगा जब आएंगे, सब जगह बताऊंगा, इसलिए आराम से सीखो बस आप। इन्होंने बोला कि सर मान लीजिए, पहले सीखना है बेटा, ये पूरा सीखने वाला है। सुनो, इधर सुनो, ओ बच्चा पार्टी, ये पूरा सुनने वाला है भाई। इसको सुनो ढंग से, एकदम ढंग से सुनना। अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक रिंग है और उस रिंग से डायरेक्ट CHO जोड़ दिया, डायरेक्ट, ये रूल ही डायरेक्ट के लिए है। व्हेन CHO इज
डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिंग, डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिंग। ये रूल ही डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए है। ये रूल बना ही किसके लिए था? ये रूल बना ही डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए था। किसी और के लिए रूल नहीं बना, किसी और के लिए रूल नहीं बना, सिर्फ डायरेक्टली वाले के लिए रूल ये बना। अब मेरा दिल कहता है कि यार इसको तो ऐसे सॉल्व होना चाहिए था कि मैं 1 दे देता, और 1 के बाद तो मैं नंबरिंग दे नहीं पाऊंगा, 1 के बाद तो नंबरिंग दे नहीं पाऊंगा, तो इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट मान लेता हूं, इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट मान लेता हूं और नाम दे देता हूं 1 पे साइक्लोहेक्साइल है और 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो मेथेनल। अगर मैं ये सोच रहा हूं, ये सोच एकदम गलत है, ये सोच एकदम गलत है। इसको लिख कर काटना बेटा, इसको पूरा लिख कर काटना है, क्योंकि जब ये कटा हुआ दिखेगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा जो मैंने सोचा था ना वो सोच नहीं लगनी। ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। इन्होंने बोला कि भाई जब ये डायरेक्टली कनेक्शन वाली बात आती है ना तो कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मेथेन को यूज ही नहीं करता। वो कहता है इसे कभी यूज ही नहीं करना है। कितनी जोरदार बात बोली इसने। बोला कभी मैथ वाली चीज ही नहीं आएगी। जब ये रिंग से कनेक्टेड होगा तो ये मैथ वाली चीज बिल्कुल नहीं आएगी। फिर लोगों ने सोचा कि यार ये वाला केस कहीं वो तो नहीं कि इस रिंग को मेन चेन मानते हुए आप इसको ऐसे लिख दो साइक्लोहेक्सेन अल। 1 पे दिया था तो 1 पे अल लिख दिया। लेकिन यह भी पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं सही मान सकता हूं इसको, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कंपाउंड में 7 कार्बन है और तुमने नाम में 6 वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, हेक्स। 7वें का इंट्रोडक्शन ही नहीं है, 7वें का इंट्रोडक्शन ही नहीं है भाई। यह चीज सही नहीं लगी। फिर बोले फिर सही है क्या? इसीलिए तो ये मैं बोल रहा हूं ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यह भी उतनी अच्छे से सही नहीं है। सही चीज है कि आप मेन चेन किसे माने, मेन चेन किसे माने? रिंग को। सेलेक्ट रिंग एज अ मेन चेन, चाहे वो कोई भी रिंग हो, एज अ मेन चेन। मतलब अगर कभी भी when CHO is directly connected with रिंग, तो आप हमेशा इस रिंग को मेन चेन मानेंगे हमेशा, चाहे वो 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, कुछ भी हो। और एक चीज और ऐड करनी है, इस CHO को एक नया नाम देंगे, कार्बल्डिहाइड। कार्बन के साथ एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। मेरे साथ बोलो आप, इसका नाम है कार्बल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब देखो सुनने में कितना सही लग रहा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब जैसे C आ गया था तो वो E तो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि वो रूल वॉवेल के लिए है, C के लिए नहीं है। यह है इसका सही नाम। जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ना, इन सब का एक नाम आता है, और वो नाम है एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड। आप हमेशा कार्बल्डिहाइड नाम लिखेंगे।
आप हमेशा क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। आप हमेशा क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। मतलब सोचिए डायरेक्टली कनेक्टेड की बात है, डायरेक्टली कनेक्टेड। आप 5 मेंबर में जोड़ दीजिए, आप बस नंबरिंग वहीं से शुरू करिए जहां वो जुड़ा हुआ है और सीधे नाम लिख दीजिए साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, जिससे उस कार्बन का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जिससे उस कार्बन का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। वरना अगर आप इस कार्बन को प्रोनाउंसिएट नहीं करोगे तो मैं कैसे जानूंगा कि 6 कार्बन है कि 7 कार्बन है? इसलिए ना ये सही है जहां मैथनल सोचा जाए, ना ये सही है जहां सिर्फ ये सोचकर अल लिख दिया जाए। सिर्फ क्या सही है? सिर्फ और सिर्फ सही है इसका अलग से नाम। और ये रिंग आप हमेशा मेन चेन की तरह सेलेक्ट करेंगे। आप हमेशा मानिए कि फंक्शनल ग्रुप यहीं जुड़ा है, ये मानिए आपकी फंक्शनल ग्रुप यहीं जुड़ा हुआ है। देख लीजिए आप, क्या आपको एकदम क्लियर हो गया है? क्या आपको एकदम क्लियर हो गया है? अब सोचो, अगर मैं यहीं मल्टीपल बॉन्ड रख देता तो मेरे बच्चे CHO से ही नंबरिंग शुरू होती, नंबरिंग CHO से ही होती शुरू। आप सब्स्टिट्यूएंट मत मानिए इसको, है ये फंक्शनल ग्रुप ही। अब आपको लिखना चाहिए था साइक्लोपेंट 2इन 1 कार्बल्डिहाइड। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते थे। देखिए आप आराम से देखिए, आप आराम से देखिए। क्या आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है? क्या आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है? बताइए, क्या आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है? ये एकदम क्लियर हो रहा है? तो जरा इसका नाम बताइएगा, जरा इसका नाम बताइएगा। मैं CHO के बाद किधर जाऊं? आराम से बेटा, मैं CHO के बाद किधर जाऊं? बहुत आराम से, बहुत आराम से बेटा, बहुत आराम से, बढ़िया आराम से, बहुत आराम से। इसका नाम बताइए जरा, फटाफट नाम बताइए। पहले नंबरिंग करिए फिर नाम बताइए। तो नंबरिंग तो CHO के नीचे से ही शुरू होगी, इतना तो कंफर्म है। अब मैं इथाइल पे थोड़ी जाऊंगा, इथाइल के प्यार वाले अब समझ चुके हैं, अब समझ चुके हैं सर गेम कुछ और ही चलता है। 2 लोग हैं इधर, 1 लोग हैं, 2 लोग को देंगे ना। अच्छा, नाम लिखते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। बताइए, क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम है? क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है? बताइए, क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है भाई? फटाफट फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए, फटाफट। एकदम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। चलो, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। आपको नंबरिंग पहले सोचनी है कि मुझे नंबरिंग कहां से करनी है, और फिर यह बताना है कि एग्जैक्टली कहां तक जाना है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। बढ़िया, तो क्या CHO से ही शुरू करेंगे? अब आप सोचो ना, इस पॉइंट से सोचो, आप 2 कार्बन लेना चाहोगे या 2 कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लेना चाहोगे? 2 कार्बन लेना चाहोगे या 2 कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लेना चाहोगे? आप समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं भाई साहब। एक अमन और एक कृष्णा, दोनों को ब्लॉक मारो भाई।
चलिए फटाफट फटाफट आइए भाई, एकदम सही, एकदम सही है। अब आप लिख सकते हो 2 इथाइल, अब इजी है, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट एन अल। ये वाला करिए, फटाफट करिए बेटा, फटाफट करिए, फटाफट करिए। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहने देंगे, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहने देंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एल्डिहाइड से ही शुरू करना है। अब आप सोचो आपका कर्तव्य क्या है। मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद आपका कर्तव्य है मल्टीपल बॉन्ड, देन दिया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब आप सोचो इस 1 के बाद क्या मुझे नीचे जाना चाहिए? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। नाम हो जाएगा 2 इथाइल प्रोप 2 इन अल, प्रोप 2 इन अल। एकदम सही जा रहा है भाई, बढ़िया, तुम लोग बढ़िया जवाब दे रहे हो। अगला क्वेश्चन, आराम से सोचना, एक एक करके लेवल बढ़ा रहे हैं, एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे बेटा, एक एक करके, और सब में यूज करेंगे, चाहे बाईसाइक्लो में भी लगा देंगे, साइक्लो में भी लगा देंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आया हूं आपके लिए, एकदम जोरदार जोरदार, गजब प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। फिर आज की डीपीपी है, उसको मचा देना एकदम बढ़िया। तो आपको पता है एल्डिहाइड को ही देंगे। अब आप सोचो एक ही मल्टीपल बॉन्ड का फायदा नीचे वाला दे रहा है, एक ही मल्टीपल बॉन्ड का फायदा आगे वाला दे रहा है। कितने बच्चे कहते हैं कि ए की ओर, कितने बच्चे कहते हैं बी की ओर? जल्दी से बताइए, कितने बच्चे हैं ए की ओर और कितने बच्चे हैं बी की ओर? क्योंकि रूल है मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन को लेना है भाई। कम नंबर और ज्यादा नंबर मैटर नहीं करता, कम नंबर और ज्यादा नंबर मैटर तब करता है जब चेन लेंथ इक्वल हो। अभी चेन लेंथ इक्वल होती ना, अभी मैं इसकी चेन लेंथ इक्वल कर देता, अभी मैं इसकी चेन लेंथ अगर इक्वल कर देता तो आप जरूर कहते कि पास वाले को चाहिए, लेकिन यहां पर इक्वल है ही नहीं, तो बी सही है और ए वाले गलत है, बी सही है और ए वाले गलत है। क्या आप समझ गए पूरी कहानी? अच्छा, अगर मैं इसका नाम बोलूं ऊपर वाले का तो भी लिख सकते हैं, और नीचे वाले का बोलूं तो भी लिख सकते हैं। 2 पे मिथाइलिडीन है, 2 पे मिथाइलिडीन है, ब्यूट 3 इन अल है। 2 पे एथ इनाइल है, एथ इनाइल है, ब्यूट 2 इन अल है। देखिए आप दोनों केसेस में आप समझ गए कि करना क्या चाहिए। बगल वाला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है भाई, बगल वाला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है बेसब्री से। फटका दीजिए भाई, फटका दीजिए। 2 CHO है, 2 CHO है, तो क्या मुझे CHO लेने पर फोकस करना चाहिए? अब CHO दोनों किनारे पे ही तो है यार, दोनों किनारे पे ही तो है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहानी तो 1-4 की ही है, तो चलो फायदा सब्स्टिट्यूएंट का करा दिया जाए। 2 पे एथ इनाइल, 2 पे एथ इनाइल, ब्यूट एन 1,4 डाई अल। जैसे ही डाई आएगा ई वापस आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त चल रहा है तुम्हारा मामला, तुम कर रहे हो एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सटासट सटासट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा, 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, आराम से करिएगा, बहुत आराम से। इतना तो मैं जानता हूं कि CHO को ही लेने वाले हो, लेकिन ऊपर से आओगे या नीचे से जाओगे?
क्योंकि ये तो एक दूसरे के टर्मिनल है, एक किनारा दूसरा किनारा है, बराबर आएंगे नंबरिंग। यार अगर मैं मिथाइल पे जाऊंगा तो 2 पे ही मिल जाएगा, यहां 2 और 3 पे जाके कहीं मिलेगा यार, 3 तक कहां वेट कर पाएंगे सर। क्या मैं पूरी तरीके से परफेक्ट कर रहा हूं? अब नाम लिखते वक्त आप जरूर 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई अल, और डाई आ गया तो ई वापस से आ जाएगा। चलो बगल वाला क्वेश्चन, बगल वाला एकदम बढ़िया चल रहा है भाई, मैं देख रहा हूं कमेंट तुम लोग बढ़िया कर रहे हो भाई, एकदम एकदम बढ़िया कर रहे हो। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि ऑर्गेनिक एकदम इजी ही लगेगी बेटा। जाना तो ऊपर से नीचे ही है, लेकिन मैं यहां पर 2 दूंगा या यहां 2 दूंगा। कितने बच्चे कहते हैं ए ऑप्शन, कितने बच्चे कहते हैं बी ऑप्शन, कितने बच्चे कहते हैं ए ऑप्शन, कितने बच्चे कहते हैं बी ऑप्शन? फटाफट बता दीजिए। आप जानते हो बच्चा, आप जानते हो कि 2 पे मिथाइल है और ये मिथाइल इथाइल है। अरे मिथाइल ओपन चेन वाला या रूट वाला, तुम समझ गए, ए वाले सही हैं और बी वाले गलत हैं, क्योंकि प्रायोरिटी पढ़ के आए हो बेटा। 2 पे आ जाएगा मिथाइल, वही कहानी है एल्केन वाली। 3 पे आ जाएगा मिथाइल इथाइल, और फिर है ब्यूट एन 1,4 डाई अल। जैसे ही डाई आएगा ई वापस आ जाएगा। अभी भी कुछ बच्चे बी पे पड़े हुए बेटा, मैं आके मारूंगा, बता रहा हूं आके मारूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लिक पे आ गया है, साइक्लिक पे आ गया है। जल्दी से प्रैक्टिस कर दीजिए और बताइए किस से किस ओर जाएंगे, किस ओर से किस ओर जाएंगे। फटाफट मचा दीजिए बेटा, एकदम सिंपल है सर। इसको तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड वाली स्टोरी आपने बताई थी। अब 1 के बाद मैं 3,3 थोड़ी जाऊंगा साहब जब 2 मिल रहा है। अरे साहब जब 2 मिल रहा है तो 3 पे थोड़ी जाएंगे यार। हमेशा इथाइल धोखा दे, जरूरी नहीं है। 4,4 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड सी से शुरू होता है, इसलिए ई वापस से लिख दिया मैंने। यहां देखिएगा, फटाफट करिए, फटाफट, देरी नहीं, लगाओ पेन और धाए से कर दो, लगाओ पेन और धाए से कर दो भाई, आराम से बेटा। बेटा पिछला वाले में क्या था, मिथाइल और मिथाइल इथाइल। तुम सोचो CHO से CHO तक की कहानी थी। तुम कभी मिथाइल और मिथाइल इथाइल में हमेशा तुमने किसे जिताया है बताओ? दोनों की स्पेलिंग में मिथाइल आ रहा है, किसको जिताया है? ओपन चेन वाले को जिताया है, इसीलिए ऊपर से शुरू किया, इसीलिए ऊपर से शुरू किया है बेटा। यहां तो दिक्कत ही नहीं है भाई। अरे जब सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट 2,4,4 244 चाहिए था, या मैं 3 पे जाता तो 3, 3 और 5 335 मिलता, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अरे सोचो तो सही यार, खाली डबल लगाते ही थोड़ी कोई जीत जाएगा, डबल लगाते ही थोड़ी कोई जीत जाएगा, सोचो तो सही। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। पहला मिनिमम हमेशा सेलेक्ट करते हैं। चलिए अगला देखिएगा, तो क्या यहीं से शुरू करोगे? अरे भैया इधर भी ईन है उधर भी ईन है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। फर्क है इथाइल और मिथाइल का, किसे जिताओगे? अब समझ में पूरा आ रहा होगा। 5 मिथाइल
साइक्लोपेंट लिखोगे या साइक्लोपेंटा लिखोगे? साइक्लोपेंट लिखोगे या साइक्लोपेंटा लिखोगे? सर साइक्लोपेंटा लिखेंगे क्योंकि 2,4 पे डाई ईन है, 2 ईन है सर। एंड देन कार्बल्डिहाइड, क्योंकि 1 पे क्या है? कार्बल्डिहाइड है। 1 पे क्या है? कार्बल्डिहाइड है। देखिए आप नाम देखिए, नाम देखिए आप, नाम देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से, ध्यान से करिएगा भाई, बहुत ध्यान से करिएगा। कितने बच्चे कहते हैं, कितने बच्चे कहते हैं CHO से इस ओर जाऊं ए वाले, और कितने बच्चे कहते हैं CHO से इस ओर जाऊं बी वाले? बताओ ए और बी में कितना बच्चा है? ए और बी में कितना बच्चा है? एक कह रहा है ए बी। अबे भाई सुबह से मैं ही मिला हुआ है तुमको, क्योंकि अगर तुम हर जगह से देखो तो CHO से इस CHO तक तो कहानी 1,4 की है भाई, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है यार, तो कहानी तो 1,4 की ही है। लेकिन 1,4 जाते वक्त तुम ऊपर से भी आते, तुम नीचे से भी जाते, इस 1,4 को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या तुम्हें किसी और को फर्क दे देना चाहिए था? क्या उसे आराम से अच्छा लग जाता? 2 पे इथाइल देना पसंद करोगे या मिथाइल? तो ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। अब नाम क्लियर है, जैसे कार्बल्डिहाइड था वैसे डाई कार्बल्डिहाइड आ जाएगा। 2 इथाइल 5 मिथाइल, साइक्लोहेक्स नहीं हेक्सा। बहुत बढ़िया, 1,4 नहीं 2,5 डाईईन, 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, और यहां तो कोई ई वाला नाटक है नहीं तो ई वापस से लगा देंगे। देखो आप नाम देखो, नाम टफ नहीं है बेटा, बस सोच टफ है, सोचो और कर डालो। बगल वाला क्वेश्चन, बगल वाला क्वेश्चन आराम से देखिएगा भैया, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको, बता रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए आप। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कुछ बच्चे तो 1,3 सोच रहे होंगे, कुछ ए से शुरू कर रहे होंगे डाई कार्बल्डिहाइड, कुछ यहां से जा रहे होंगे। बताओ ए और बी में कितने बच्चे हैं? मैं जानना चाहता हूं, ए से बी की ओर ही तो जाओगे। अरे कोई ऐसा तो नहीं है घूम के जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ए या बी, ए या बी, ए या बी। एक लिख रहा है सर ए से जाएंगे सर, इजी है सर, ए से जाएंगे सर। क्या रोज रोज एकदम इजी क्वेश्चन पूछ दिया, ए से जाएंगे सर। गलत है मेरे बच्चे, गलत है, क्योंकि 1,3 तो मिल ही रहा था, 1,3 तो मिल ही रहा था। चलो ईन का फायदा भी करा दिया जाए, तो मैं लिखूंगा साइक्लोहेक्स, 1 ईन की जगह आप ईन भी लिख सकते हो, एंड 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। लाइन से नाम लिखा जाता है, लाइन से नाम लिखने का एक ही रूल है, लाइन से लिखो। साइक्लोहेक्स, एन है या ईन है? ईन है, 1 पे है। एल्डिहाइड है, कहां पे एल्डिहाइड है? कार्बल्डिहाइड है सर, कहां पे है कार्बल्डिहाइड? 1,3 पे है सर। देखो आप, एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या भाई? चलो एक तुम लोग के लिए जोरदार, एकदम बोलता हूं ना, एकदम मैं बोल रहा हूं, एकदम मैं बोल रहा हूं, तहलका क्वेश्चन देते हैं। चलो तुम्हें तहलका क्वेश्चन रेडियो करने के लिए, रेडियो करने के लिए, रेडियो बताओ, रेडियो करने के लिए एकदम तहलका क्वेश्चन। चलो लो, ये लो, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग चलाना, थोड़ा दिमाग चलाना, और चले
तो मुझे भी बताना। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बस मैं जानना चाहता हूं तुम इन CHO को कौन कौन सी नंबरिंग देने वाले हो, कॉमा लगा के कौन कौन सी नंबरिंग देने वाले हो। चलो ये एल्डिहाइड का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड का लास्ट क्वेश्चन है, कर डालो इसे। फिर तुम्हें कीटोन पढ़ाएंगे, कीटोन। बस इस CHO के नंबर बता दीजिए। कोई कह रहा है 1-2, कोई कह रहा है 1-2, कोई कह रहा है 2-3, कोई कह रहा है 1-5 और कोई कह रहा है 1-6। इतने सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ रहे हैं। 1-4, अबे क्या बीच में आ गए थे क्या 1-4? जो सोचा होगा वो ऐसा ही कुछ सोचा होगा। अच्छा यहां पर एक सबसे बढ़िया बात पता क्या है, तुम्हें एक चीज तो समझनी होगी कि यार मल्टीपल बॉन्ड नाम की चीज जब रिंग में लगी हो ना, तो मल्टीपल बॉन्ड ने कभी नहीं कहा, मैंने ये क्वेश्चन कराया है बेटा OH में, इसीलिए बच्चा यहां बहुत अच्छा कर रहा है, उसे याद है OH वाली स्टोरी। मैं नहीं चाहता कि मैं पाई बॉन्ड के रूल तोड़ूं। पाई बॉन्ड ने कहा मुझे तुम 2 दे दो, लेकिन 2-3 दो, 3 दे दो 3-4 दो, 4 दे दो तो 4-5 दो। कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं पाई बॉन्ड को। तुम जीवन में ये 1-2 नहीं लिख सकते थे, ये बिल्कुल वाहियात सी गलती थी भाई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां तुमने पाई बॉन्ड रूल क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। पाई बॉन्ड रूल आपने ब्रेक कर दिया। आपको सोचना चाहिए था कि अगर मैंने इसे 1 दिया है, ठीक है CHO का नाम है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैंने इसे 1 दिया है तो पक्का 2 अब इसे ही देना पड़ेगा और ये नंबरिंग 1-6 की ओर जाएगी और यही सही है। ये गलत हो जाएगा। काफी सारा बच्चा यहां बिल्कुल सही कर रहा है और नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1,5 डाईईन 1,6 डाई कार्बल डिहाइड। बताओ क्या तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया क्या, परफेक्ट समझ में आ गया क्या? बताइए क्या तुम्हें एकदम क्लियर हो गया क्या? एकदम क्लियर हो गया क्या? चलो एक बाईसाइक्लो एक स्पाइरो भी करोगे क्या? चलो एक बाईसाइक्लो एक स्पाइरो भी कर दो फटाफट। तुमको पता है बाईसाइक्लो किसी को नहीं मानते, स्पाइरो किसी को नहीं मानते। ये कहते हैं कि भैया हम तो छोटी वाली रिंग से नंबरिंग करेंगे। बाईसाइक्लो कहता है भैया हम तो ब्रिज हेड से नंबरिंग करेंगे, बड़ी साइड की ओर जाएंगे। अच्छा फायदा कराने वाले होगे तो करा देंगे, अगर तुम फायदा कराने लायक होगे तो करा देंगे। आराम से कर दीजिए फटाफट। इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बीच में 3 कार्बन। पक्का 20 से ही जाना है, पक्का 20 से ही जाना है। अब मैं ईन को देख कर नहीं जा रहा हूं, ईन को देख कर नहीं जा रहा हूं, मेरी दूर की सोच CHO को देख रही है, मेरी दूर की सोच CHO को देख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाम आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से। चलो मैं इसका लिख देता हूं, स्पाइरो का नाम आप लिखोगे। 8 मिथाइल है, बाईसाइक्लो इसकी इंफॉर्मेशन है 322 और फिर है नॉन टू ईन 6 कार्बल डिहाइड, 6 कार्बल डिहाइड। देखो आप, नाम टफ नहीं होता, बस आराम आराम से लिखना होता है नाम को। नाम टफ नहीं होता बच्चा, बस आराम आराम से लिखना होता है। चलो इसकी नंबरिंग कर दो, 2 CHO है। अरे भैया छोटी रिंग से करेंगे, अरे सर दिख गया, नंबरिंग ही दिख गया, रूल क्या सोचो, ईन पे थोड़ी जाएंगे सर,
CHO की फिक्र है मुझे। हो गया लो भाई साहब, इसका भी नाम लो, लिख ही देता हूं। स्पाइरो पहले छोटा नंबर 3,4, क्योंकि रिंग 4 की है तो कॉमन कार्बन नहीं गिनते बेटा, 3 कार्बन 4 कार्बन। उसके बाद है ऑक्ट 7ene 1,6 डाई कार्बल्डिहाइड। देख लो भाई साहब, कार्बल्डिहाइड। बताओ कितने बच्चों को ये एल्डिहाइड पूरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से एकदम रफा दफा हो गया है? बता दो भाई साहब। एकदम रवा हो गया भाई, एकदम रवा हो गया है एल्डिहाइड के नाम पे। अब जीवन में गलत नहीं करेंगे, एल्डिहाइड के नाम पे अब जीवन में गलत नहीं करेंगे। एकदम क्लियर हो गया क्या भाई? बहुत बढ़िया, रफा दफा कर दिया भाई, रफा दफा कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कीटोन की ओर, अब आते हैं कीटोन की ओर। एक एक करके सबकी कहानी को एकदम सेट कर देंगे मेरे बच्चे, एक एक करके सबको सेट कर देंगे। आराम से बस देखते जाइए, सुनते जाइए, स्टोरी की तरह समझते जाइए। अब आ जाओ यहां पे। ये जो कीटोन होता है ना, पहले पहचानो कि ये क्या है। पहले पहचानो, पहले एक चीज समझनी चाहिए, कीटोन दिखता कैसा है। सर कीटोन में C डबल बॉन्ड O आता है, ठीक है भाई, C डबल बॉन्ड O आता है, समझ में आता है मुझे। इसी चीज को कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में CO भी लिख देते हैं। मैं कभी गलत नहीं करूंगा इस CO को देख के, हमने कई बार देखा है होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में CO C डबल बॉन्ड O होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कीटोन के इधर भी कार्बन होंगे, इधर भी कार्बन होंगे, मतलब ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, बीच में आने वाला नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अब सोचो, जब नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो मैं इतना थोड़ी भावुक हो जाऊंगा कि यहीं से 1 दे दूंगा, नहीं, गलत, रॉन्ग। क्योंकि CHO किनारे से था, CHO की पोजीशन किनारे थी, टर्मिनल पे थी, तो मुझे उसे कंटेन करना था। जब मुझे कंटेन ही एक किनारे से करना है तो किनारे वाले को ही 1 दे दो। लेकिन जब वो बीच में आ रहा है तो बच्चा, लाइन बोली गई, कंटेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O functional group with longest chain with minimum number, with minimum numbering give to C डबल बॉन्ड O functional group। मिनिमम नंबरिंग देने की कोशिश करनी है आपको। अगर आप सोचो यहीं पे 1 दे दोगे तो आपने लॉन्गेस्ट चेन को गलत कर दिया। आपको सोचना चाहिए था कि सर यहां से शुरू करूंगा और ये कर दिया मैंने नंबरिंग। ये है एकदम परफेक्ट नंबरिंग, ये है एकदम परफेक्ट नंबरिंग। अब कीटोन में देखो क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, ओन। तो मेरे बच्चे सफिक्स हो जाता है ओन। 1 मत पढ़ना, इसको ओन ही पढ़ना, 1 मत पढ़ना, इसको ओन ही पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया चलता है। तो मैं लिखूंगा पेंट एन टू ओन। अब मैंने टू ओन के पहले ई क्यों हटाया है, शायद ये बताने की जरूरत अब नहीं है। बिल्कुल इजी काम हो गया। कहां गलती कर रहे हो ये समझना जरूरी है। अगर मैं इतना भावुक हो जाऊंगा कि मैं इसी को 1 देने लग जाऊं तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन की परवाह ही नहीं की। विद लॉन्गेस्ट चेन विद मिनिमम नंबर गिव्स टू C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। देखो आप, एकदम क्लियर है क्या?
एकदम क्लियर है क्या? सोचो अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता है कि यार कीटोन को कंटेन करना है, मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन करना है। बिल्कुल सिंपल हो गया गुरु, अब तो एकदम ठोको ताली हो गया मामला। तो 3 मिथाइल पेंट 3ene 2-on 3ene 2-on। देखो आप, एकदम सिंपल कहानी है। मैं अगर इसे कहीं इस तरीके से लगा दूं तो समझना पड़ेगा कि मुझे कीटोन को कंटेन करना है, समझना पड़ेगा कि मुझे कीटोन को कंटेन करना है। और फिर किसको कंटेन करना चाहिए यह भी आप जानते हो। एकदम सुपर फास्ट मामला चल रहा है, एकदम सुपर फास्ट मामला चल रहा है। क्या 3 के ब्रैकेट में नाम लिखा है मिथाइल इथाइल। अब लग रहा है ना कि अगर रूल पता चलते जाएं, पेंट 3ene 2-on, अगर रूल पता चलते जाएं उखाड़ के फेंक देंगे सारे क्वेश्चंस को। अगर रूल पता चलते जाएं तो उखाड़ के फेंक देंगे सारे क्वेश्चंस को। अभी यहां पर अगर कोई एक ओन की जगह 2 ओन दे दे, 2 कीटोन दे दे, तो मेरा फर्ज 2 कीटोन को लेने में जाएगा या मेरा फर्ज मल्टीपल बॉन्ड को लेने में जाएगा। तो मैं समझ गया कि यार कीटोन को तो कंटेन करना ही करना है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन के साथ करना है। तो मैं यहां से मुड़ूंगा नहीं, मैं ये जाऊंगा यहां से भी 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर इक्वल है। नीचे से जाओ चाहे ऊपर से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द आंसर गोज टू 3-ethynyl। द आंसर गोज टू 3-ethynyl पेंटेन 2,4 डाईओन। जैसे ही डाई आया मेरा ई वापस से आ गया। देखो आप, एकदम क्लियर नाम है क्या? एकदम क्लियर हो रहा भैया? बताए चलो बढ़े चलो, बताए चलो बढ़े चलो, बताए चलो बढ़े चलो। बताओ, अच्छे से करना, कुछ तो ट्विस्ट है, कोई तो ट्विस्ट डाला है यहां पे। अच्छे से करना बेटा। इतना तो कंफर्म है कीटोन तो लेंगे, कीटोन ही लिया जाएगा। मतलब इतना तो कंफर्म है कि ये जाने वाले हैं, इतना तो कंफर्म है। अच्छा, कुछ बच्चा ए की ओर से कर रहा होगा, कुछ बच्चा बी की ओर से कर रहा होगा। बस मैं यही जानना चाहता हूं कि ये ए और बी वाले हैं कौन से। चलो बता दो, फटाफट बता दो, बता दीजिए बेटा, बता दीजिए फटाफट। तो भाई 2 पे ये भी है, 2 पे ये भी है, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। तो चलो इथाइल का फायदा करा दिया जाए, है कि नहीं? अरे ये सब 2 5 पे ही आता। इधर से आओ 1 2 3 4 5, 2 5 ही मिलता। तो फायदा इथाइल का करा दिया जाए। ए सही है और बी गलत है। तो आ जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 2,4 डाईओन। 2,4 नहीं है, 2,5 है, 2,5। ये क्या आ गया भैया? 2,5 डाईओन, 2,5 डाईओन। देखो आप, देखो जी, देख लो भाई, देख लो, आराम से देख लो। अच्छा, पेंटेन नहीं, वो हेक्सेन है। सॉरी मेरे बच्चे, हेक्स आएगा, सॉरी, हेक्सेन।
बढ़िया, ठीक है ठीक है, बढ़िया चल रहा है एकदम जबरदस्त। चलो जी चलो जी चलो जी, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बढ़िया। अब तुम्हारा कीटोन तो ये जबरदस्त हो गया, कीटोन को भी रफा दफा कर रहे हैं भाई। चलो साइक्लिक वाला देख लो एक बार साइक्लिक वाला केस भी देख लो। अच्छा यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये बीच में आता है। क्योंकि ये कहां आता है? बीच में आता है। अरे जब बीच में आ ही रहा है, जब बीच में आ ही रहा है तो नंबरिंग में भी आएगा। तो मैं ये क्यों करूंगा 1 2, मैं तो यस यहीं से 1 कर दूंगा। जब मेरे पास ऑप्शन है 1 देने का तो मैं 1 इसी को दे दूंगा। और मुझे पता है 6 ही कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन ओन, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन। देखो आप बोल के देखो, आप अच्छा लगेगा आपको। साइक्लिक वाला केस इसीलिए कोई दिक्कत नहीं देता इसमें। अभी मैं ये कर देता, चलो ये कर दी मैंने, ठीक है। 1 नहीं 2 नहीं 3 ओन है। चलो बताओ तीनों की नंबरिंग क्या करोगे? ट्राई ओन कैसे लिखोगे बताओ जरा, बताओ ट्राई ओन कैसे लिखोगे आप? कहां से नंबरिंग करना चाहोगे? ट्राई ओन तो है तो सर ऊपर से करेंगे सर, यही गलती कर जाओगे बस। ऊपर से करोगे तो गैप आएगा, नीचे से करोगे तो गैप नहीं आएगा, छोटे छोटे नंबर मिलेंगे और तुरंत समझ जाओगे साइक्लोपेंट एन 1,2,4 ट्राई ओन। 1 ओन नहीं है, 2 ओन नहीं है, 3 ओन है। करोगे एक जोरदार क्वेश्चन करोगे, एक मस्त वाला क्वेश्चन करोगे क्या? देखो एकदम इजी है, एकदम इजी हो गया है। क्योंकि यहां तो वो मिडिल में आता है, मिडिल में आता है तो आप सोचो ना, मिडिल में आ रहा है कीटोन, ऐसा दिखता है कीटोन, और मिडिल में आ रहा है तो नंबर में तो आएगा ही। तो कार्बानोन नाम, भाई कार्बानोन क्यों लिखोगे आप? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है कार्बानोन लिखने की। एक मस्त क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, एक मस्त क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। बताओ बताओ कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सही सही कर सकते हैं? कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को एकदम सही सही कर सकते हैं? एकदम जबरदस्त जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं भाई। चलिए चलिए भाई साहब, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, रुकना नहीं है मेरे बच्चे, रुकना नहीं है, रुकने नहीं आए यहां पे। मिशन जीत पे आप रुकने नहीं आए हो बेटा, आप बढ़ने आए हो। हमेशा आप बढ़ते रहोगे, रोज बढ़ते रहोगे, आप रुकोगे नहीं यहां पे कभी आप। चलिए चलिए चलिए। तो मेरे बच्चे इतना तो मैं जानता हूं कि 1-3 की कहानी है, इतना तो मैं जानता हूं कि 1-3 की कहानी है। बस यहां पर एक ही गलती होती है, बच्चा जल्दबाजी में गलती कर देता है। बच्चे की मेंटेलिटी पता है क्या है? बच्चे की मेंटेलिटी क्या है? वो देखता है ऊपर, ठीक, और ऊपर से ही शुरू कर देता है देखना। उसे पता ही नहीं है कि ऊपर से देखने में दिक्कत नहीं है कुछ भी, बट इन को वो गलत कर बैठा। अगर वो नीचे से देखता, लाइफ झिंगा लाला, तुरंत जिसे 5 मिल रहा था उसे 4 मिल जाता। तुम सोचो बेस्ट कौन है, तुम सोचो बेस्ट कौन है। गलती समझ में आ रही है? गलती समझ में आ रही है क्या? मुझे पता है गलत हुआ है, बनो नहीं बेटा, मुझे पता है तुमसे गलती हुई है। तुम ये पहला वाला कियो, हम जानते हैं, तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, तुमसे दूर बैठे हैं, लेकिन तुम्हारी सोच के ना एकदम करीब है बेटा। आइए नाम लिखते हैं, साइक्लोहेक्स 4इन 1,3 डाईओन। अब वो ई वापस आ जाएगा क्योंकि डाई का डी आ चुका है। कोई बात नहीं, जिनसे गलती हुआ है मैं जानता हूं, गलत करने के लिए ही दिया था भाई कि कुछ नया सीख सको।
चलो भैया, कीटोन की कहानी यहां पे अगले क्वेश्चन को, कीटोन को सॉल्व करते हुए जल्दी जल्दी से निपटा दो ये सब। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फटाफट कर डालो, फटाफट कर डालो। जब जब एथिल लिख के देता है वो कुछ तो गड़बड़ करता है मेरे बच्चे, कुछ तो गड़बड़ करता है। जिसका सही हुआ था बहुत बढ़िया है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट फटाफट। कर डालिए भाई, कर डालिए। तो सिंपल है, मुझे पता था कीटोन की कहानी है, ठीक है। अब कीटोन की कहानी में यहां पर ट्विस्ट आएगा। अब तुम ये ट्विस्ट जानते हो, खूब देखा है, खूब देख लिया, अब तुम इस ट्विस्ट से फैमिलियर हो चुके हो। भैया यहां भी 2 कार्बन है, ऊपर भी 2 कार्बन, लेकिन ईन पास में आएगी तो भैया नीचे मुड़ जाएंगे। बाकी लिखना हम जानते हैं भैया, 3 एथिनाइल है, पेंट 3 ईन है, 2 ओन है। मैंने ई क्यों हटा लिया ये आप जानते हो। बहुत ढंग से, बहुत ढंग से अगला क्वेश्चन कर दीजिए, बहुत ढंग से अगला क्वेश्चन कर दीजिए। ध्यान से, जब जब इथाइल लिख के आए, जब जब इथाइल लिख के आए उसको बना लो, बनाते ही क्लियर हो जाएगा कि सर लॉन्गेस्ट चेन के साथ जाना था, लॉन्गेस्ट चेन के साथ जाना था। इधर से 3 मिलता, उधर से बहुत लंबा है, इसका मतलब मुझे क्लियर समझ में आ गया, ये है मेरी मेन चेन। और मैं आराम से कर सकता हूं 2,4 डाई मिथाइल। मैं बैठा था इथाइल के चक्कर में, गेम जीत गया मिथाइल। हेक्स एन 3 ओन, हेक्स एन 3 ओन। देखिए आप, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अगले 2 क्वेश्चन फटाफट करिए भाई, रुकना नहीं है, मैंने कहा ना आपका समय यूं जाएगा यूं, और लगेगा यार कितना जल्दी समय चला गया भाई, इतना कुछ पढ़ लिया अपन। हर दिन ऐसा लगेगा आपको। चलिए भाई, बगल वाला क्वेश्चन सिंपल है सर, कीटोन है, 1 की जगह आपने 2 दे दिए, हम दोनों लेंगे। दोनों को देखा तो 1,2 है सर, कहीं से भी शुरू कर दो, ओन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना इस 3 को कोई फर्क पड़ेगा। तो 3 एथिनाइल पेंटेन 1, नहीं 2,4 डाई ओन। क्या इतनी ही फास्ट आप भी सोच पा रहे हैं? क्या इतनी ही फास्ट आप भी सोच पा रहे हैं? और जहां तक मैं जानता हूं आप आराम से सोच लेंगे। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मचा दो इसको, मचा दो इसको। सटासट सटासट कर दो भैया। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यहां पर मुझे दिख गया, अब दिख गया, अब मैं गलती नहीं करूंगा सर, अब मैं हमेशा ऊपर से नहीं, मैं नीचे से भी देखूंगा सर। और मैं समझ गया कि गेम मिथाइल खेल रहा था। 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स एन 1,3 डाई ओन, और ई वापस से आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया, सही था, एकदम सही है, एकदम मैचिंग मैचिंग चल रहा है मामला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट निपटाइए। खूब सारे क्वेश्चन करिए, खूब सारे क्वेश्चन करिए, खूब सारा नाम लिखिए, चलते जाइए इसी स्पीड से। समझ गए हो, समझ गए हो, समझ गए हो, समझ गए हो। लेकिन जो बच्चा कह रहा है, लेकिन जो बच्चा कह रहा है नीचे से करेंगे वो ए है,
ऊपर से करेंगे वो बी है। बताइए ए से, अच्छा कुछ बच्चे सी भी जा रहे होंगे, कुछ बच्चे सी भी जा रहे होंगे, मैं जानता हूं कुछ बच्चे सी भी जा रहे होंगे। बताओ ए बी सी क्या जाए? आराम से लाला, आराम से। आराम से। मचा दियो मेरे बच्चे, मचा दियो। अगर तुम ए से जाते कोई दिक्कत नहीं पड़ती इनको, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। प्रॉब्लम है इधर, इधर दूर पड़ता। और अगर तुम यही चीज यहां से जाते, सब कुछ पास पड़ता जा रहा है। देखो सब कुछ पास पड़ता जा रहा है। बी सही है, ए गलत है और सी वाले तो महा गलत है। 1 2 3 4 5 6 नाम लिख सकते हो। 5 इथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईइन, 1,4 डाईओन। देखो आप नाम देखो कितना खूबसूरत है। नाम देखो आप। यहां बता दो चलो। तीनों ओन 135 पे हैं, तीनों 135 पे हैं, तो मैं तो चाहूंगा इस साइक्लोप्रोपाइल के सी को लपेटना, फिर इथाइल को लपेटना और फिर मिथाइल को लपेटना। मतलब मेरा गेम यहां से शुरू होना चाहिए और इधर एंड होना चाहिए। देखो एकदम सही एंड किया है क्या? नाम लिख सकते हो क्या? 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्स 135 ट्राईओन। 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्स 1, हेक्स एन भी आएगा, हेक्स के बाद एन भी आएगा, 1,3,5 ट्राईओन। ये देखो, ये देखो भाई साहब, लिख दिया है, लिख दिया मेरे बच्चे, लिख दिया। अब है जबरदस्त कहानी एकदम। अब बताओ क्या तुम्हें कीटोन और एल्डिहाइड एकदम क्लियर हो गए क्या? अब क्या तुम्हें कीटोन और एल्डिहाइड एकदम क्लियर हो गए क्या? अच्छा एक एल्डिहाइड का ये क्वेश्चन कर दो चलो। जब तक डायरेक्ट कनेक्टेड था तब तक प्रॉब्लम थी, डायरेक्ट कनेक्शन हटते ही ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सोचो। नंबर 1 CHO कोई देते थे, बिल्कुल वैसे ही सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनल, बिल्कुल वैसे ही सोचो। कीटोन को देना है नंबरिंग तो भाई बिल्कुल वैसे ही सोचो जैसे तुम सोचते आए हो। 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2-ओन। अब मैं ई हटा लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ई क्यों हटाया है। देखिए आप, देख लीजिए भाई साहब, देख लीजिए। वो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टेड वाली कहानी थी कार्बल्डिहाइड की, डायरेक्टली कनेक्टेड। 2 भी हो जाएंगे ना। अगर मैं तुमसे बोलूं सर ज्यादा कार्बन नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं ये भी कर दूं ना, तो उसने मैथनल लिखने को मना किया था। उसने कहा था मैथ वर्ड मत लिखो, उसने कहा था मैथ मत लिखो, बाकी तो कुछ भी लिखो सर। साइक्लोहेक्साइल एथनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड की कहानी थी वो। सिर्फ किसकी कहानी थी? डायरेक्टली कनेक्टेड की। बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट चलेगा मामला। बताओ भैया, एक बार हाजिरी लगा दो, हाजिरी लगा दो। एल्डिहाइड और कीटोन रफा दफा हो गए क्या? एल्डिहाइड और कीटोन रफा दफा हो गए क्या? अब चलने वाले हैं कार्बोक्सिलिक पे।
अब चलने वाले हैं कार्बोक्सिलिक पे, देख लो भाई, अब चलने वाले हैं कार्बोक्सिलिक पे। अब हम कार्बोक्सिलिक की आईयूपीएसी जानने वाले हैं। हर उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख के दिखाऊंगा आपको जो आपने देखे, ठीक है, सबके नाम लिखूंगा। रफा दफा हो गए भैया, बहुत बढ़िया, दन दनादन। चलो अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक पे। तो हम सब जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिखता है ना मेरे बच्चे, वो ऐसा दिखता है, ऐसा, C डबल बॉन्ड O के साथ OH। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने भी तीन वैलेंसी को पूरी तरीके से फंक्शनल ग्रुप में कुर्बान कर दिया है। तीन वैलेंसी, तो ये पक्का किनारे जुड़ेगा। अच्छा, किनारे सिर्फ लेफ्ट और राइट ही नहीं होते, ऊपर और नीचे भी किनारा होता है। तो क्या मैं तुरंत कह सकता हूं कि दिस इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप? अब जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, पता है तुम सारे रूल जानते हो, सारे के सारे। अरे भाई चल क्यों नहीं रहा है? फंक्शनल ग्रुप है, तुम सारे के सारे रूल जानते हो कि जो जो किनारे हैं, जो जो किनारे लगता है, हमेशा नंबर 1 उसे ही दिया जाता है, हमेशा नंबर 1। जस्ट लाइक एल्डिहाइड, इसका भी कोई साइक्लिक वाला नाम आएगा, इसका भी कोई साइक्लिक वाला नाम आएगा। जैसे कार्बल्डिहाइड का आया था, जैसे कार्बल्डिहाइड का आया था, वैसे इसका भी आएगा। और हम सब जानते हैं इसका सफिक्स है ओइक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड इसमें लिखा जाता है। मतलब जहां एल्केनल लिख रहे थे, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। बिल्कुल वही रूल है, कंटेन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप विद लॉन्गेस्ट चेन, एकदम वही रूल है, विद लॉन्गेस्ट चेन एंड विद नंबर 1। हमेशा नंबर 1 के साथ ये गिना जाएगा, हमेशा, चाहे कहीं भी लगाओ, चाहे कहीं भी लगा हो। अब मैं कार्बोक्सिलिक से शुरू करके राइट तो नहीं जाऊंगा क्योंकि राइट छोटा है और लेफ्ट देखूंगा तो बड़ा है। और नाम मैं आराम से लिख सकता हूं, 2 पे इथाइल है, पेंटएनओइक एसिड, 1 ओइक एसिड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 ओइक एसिड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा हम आगे करते आए हैं, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। बताइए भाई साहब, एकदम क्लियर है क्या? संडे टेस्ट में मैंने अमाइन तक ही दिया है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल और एटॉमिक आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक में आप जानते ही हैं कि अपन ने एल्कोहल और अमाइन तक दिया है। चलो फिर बताओ जरा, इसका नाम बता दो भैया, इसका नाम बता दो जरा फटाफट, इसका नाम बता दो जरा फटाफट, जल्दी से इसका नाम बता दो, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से। एक जैसी कहानियां हैं, जैसे ओइक है वैसे डाई ओइक एसिड है। आराम से शुरू कर दीजिए, फटाफट फटाफट, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
अच्छा ओनली एटॉमिक है क्या, मुझे याद नहीं है, मैंने ये देखो एटॉमिक है, ओनली एटॉमिक है, सॉरी बेटा ओनली एटॉमिक है, ओनली एटॉमिक है, ठीक है। और IUPAC है। प्रोजेक्टाइल मोशन आ रहा है फिजिक्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है जी। मैंने गलती से मोल भी बोल दिया था। चलिए देख लीजिए फटाफट, फटाफट देख लीजिए भाई, फटाफट देख लीजिए। तो सिंपल है भैया, हम तो बहुत आराम से इसको कर देंगे। कार्बोक्सिलिक से शुरू करेंगे और सर मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में बड़ी बड़ी चेनों को छोड़ा है सर। 2 इथाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। देखो आप यहां देखो, जाना तो ऊपर से नीचे ही था, लेकिन मैंने देखा 2 पे मिथाइल है 2 पे इथाइल है। अच्छा ये तो वही वाला गेम है, तो चलो सर इथाइल को फायदा दे दिया जाए। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट एन 1,4 डाई ओइक एसिड, और जैसे ही डाई वापस आया ई वापस से आ जाएगा। देखो आप, ई वापस से आ जाएगा। बगल वाला क्वेश्चन है, बगल वाला, पहले कार्बोक्सिलिक को लोगे या मल्टीपल बॉन्ड की तरफ मुड़ जाओगे? अरे सर क्या बात कर दी आपने, कार्बोक्सिलिक ही लिया जाएगा। हां अब मैं जरूर सोच सकता हूं नीचे से जाऊं 1 2 3 4, ऊपर से भी जाऊं 1 2 3 4, 1 4 ही मिलना है, तो चलो ना सर फायदा करा दिया जाए ना इस सब्स्टिट्यूएंट का। 2 इथाइलिडीन, सर मेरे को नाम पता है क्योंकि जब 2 H हटते हैं तो एल्कलाइडीन आता है। 2 इथाइलिडीन ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ई वापस से आ जाएगा। देखो आप, यहां से वहां तक का सफर हमने किया है। अब यहां पर भी रिंग वाला केस आएगा, चलो तो रिंग वाला देख लो फिर, और फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं खूब सारी। यहां पर भी रिंग वाला केस आएगा भैया, यहां पर भी रिंग वाला केस आएगा, और जब यहां पर भी रिंग वाला केस आएगा तो इन्होंने बोला व्हेन कार्बोक्सिलिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद साइक्लिक रिंग। तो भाई ये रूल बिल्कुल वैसा ही है, ये रूल बिल्कुल वैसा ही है कि अगर किसी साइक्लिक रिंग से कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है तो इस पूरे का नाम आता है कार्बोक्सिलिक। जैसे कार्बल्डिहाइड था, जैसे कार्बल्डिहाइड था वैसे कार्बोक्सिलिक है, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल वैसे ही। और रिंग को क्या सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट रिंग एज अ मेन चेन, सेलेक्ट रिंग एज अ मेन चेन। लेकिन कब? जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि वो मैथनोइक जैसी चीज नहीं चाहता, मैथनोइक जैसी चीज वो नहीं चाहता। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक है, ये मिथाइल है, ये ईन है, तो मुझे पता है कि मैं नंबरिंग तो कार्बोक्सिलिक से ही शुरू करूंगा, लेकिन मैं अब ईन की तरफ मुड़ते हुए इधर जाऊंगा और लिखूंगा 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ओइक एसिड नहीं लिखूंगा क्योंकि अब मुझे इसे प्रोनाउंशिएट करना है, अब मुझे इस छठे कार्बन को कार्बोक्सिलिक से प्रोनाउंशिएट करना है। बिल्कुल वही रूल जो हम पढ़ते हुए आए हैं। वहां कार्बल्डिहाइड था, क्योंकि जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कुछ ना कुछ नाम आता है। तो आज इसका नाम क्या है? बार बार मैं लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, बार बार मैं लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आप आराम से देखिए,
बताइए कोई भी डाउट है क्या आपको? बताओ बच्चा, कोई भी डाउट है क्या? कोई भी, ओ आर्मी बताओ, कोई भी डाउट है क्या? कोई भी चीज फंस रही है क्या इसमें? बताओ। उसके बाद फुल दबा के क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन है। जब जब इथाइल दिया है तब तब कुछ ना कुछ बेवकूफ बनाया है। आराम से करिए, प्रैक्टिस करिए। जो जितना पेन चलाएगा उतना समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं, जो जितना पेन चलाएगा उतना समझ में आएगा। चलिए फटाफट फटाफट नंबरिंग सोचिएगा। कार्बोक्सिलिक से ही नंबरिंग होती है। लॉन्गेस्ट चेन सोचिएगा। तो मुझे बताओ, क्या मैं कार्बोक्सिलिक से नंबरिंग शुरू करूंगा और मुझे दिख रहा है कि जब 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 इथाइल लिखा हो तब तब उसे बना लो। बना लोगे तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नीचे की ओर ही जाना था, और फिर नाम लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, फिर है पेंटेन ओइक एसिड, और मुझे पता है कि मुझे क्या एलिमिनेट कर देना चाहिए, ई। बगल वाला क्वेश्चन, क्या हमें फंक्शनल ग्रुप के बाद किसे लेना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को? मतलब स्टोरी लगभग सेम है, बस अलग अलग एग्जाम्पल है, अलग अलग चीजें हैं। इतने एग्जाम्पल कर लो कि साला तुमको कोई दिक्कत ही ना हो। अब मुझे पता है कि मैं 3 की तरफ क्यों जा रहा हूं, मैं जानता हूं। 2 इथाइल प्रोपटूइन ओइक एसिड। लो भाई साहब, हो गया नाम। इतनी ही तेज आप नाम लिख पा रहे हो क्या? बताइए, इतनी ही तेज आप नाम लिख पा रहे हो क्या? एक कह रहा सर नेक्स्ट स्लाइड। फास्टम फास्ट चल रहा है मामला, एकदम फास्टम फास्ट चल रहा है मामला। लो भैया नेक्स्ट स्लाइड लो, करो करो, हचक के बेटा। फटाफट फटाफट करिए। अब्यूजिंग है, अब्यूजिंग। बेटा तुमको ज्यादा गाली तुमको आती है, हमको पता है, हमसे बहुत ज्यादा आती है तुमको, ठीक है? हाँ, तो थोड़ी बहुत मेरी निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तुम्हारे लिए नहीं है वो। चलो इधर आओ। अब सोचो इस पॉइंट पे सोचो, कितना बच्चा है जो ए की तरफ गया है, कितना बच्चा है जो बी की तरफ गया है? बताइए, कितना बच्चा है जो ए की तरफ गया है, कितना बच्चा है जो बी की तरफ गया है? बता दो बेटा, बता दो, फटाफट बता दो। तो समझ गए हो बेटा, समझ गए हो कि सर ऊपर भी 2 कार्बन 1 एल्कीन, नीचे भी 2 कार्बन 1 एल्कीन। सबसे बढ़िया बात, एल्कीन की पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। तो सर सब्स्टिट्यूएंट का फायदा देते हुए बी को सिलेक्ट करेंगे, ना कि ए को। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं लिख सकता हूं 2 पे एथ इनाइल, 3 पे मिथाइल, और फिर क्या है, कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटा नहीं, एक ही तो ईन है, वो तो सब्स्टिट्यूएंट में चली गई ना। ब्यूट 3 ईन ओइक एसिड।
ब्यूट 3इन ओइक एसिड। बगल वाला करो, बगल वाला कार्बोक्सिलिक वाला है बेटा, सटाक से निपटा दो, सटाक से निपटा दो। तुम सोचो इस 1 के बाद कितना बच्चा है जो ए की तरफ जा रहा है और कितना बच्चा है जो बी की तरफ जा रहा है, क्योंकि है बच्चा, मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे हैं जो 1 से बी की तरफ जाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 से ए की तरफ जाएंगे। बताओ किसको लेना है, किसको लेना है भाई? एकदम क्लियर है भैया, एकदम क्लियर है। वो मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट है यार, वो मेरे लिए सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं क्यों जाऊंगा सब्स्टिट्यूएंट की तरफ? मैं तो इस 1 के बाद इस ए को सिलेक्ट करूंगा और मल्टीपल बॉन्ड को कवर करूंगा। और मुझे दिख रहा है 5 का इथाइलिडीन ई से शुरू हो रहा है, 3 का मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, देन लिखूंगा साइक्लोपेंट 2इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड की कहानी है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड की कहानी है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है क्या? चलो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां पर भी आप समझ ही गए हो, समझ गए हो, गेम समझ गए हो बेटा, गेम समझ गए हो। दोनों कर दो, दोनों कर दो, फटाफट दोनों के दोनों क्वेश्चन कर दो, फटाफट दोनों के दोनों क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ जी, जल्दी से दोनों के दोनों क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पता लग गया है गेम 1-3 का ही था, गेम 1-3 का ही था, लेकिन अब मैं गलतियां समझने लग गया हूं सर, कि हमेशा ऊपर से नीचे ही नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कोई और हो जिसे मैं फायदा दे सकता हूं। द आंसर गोज टू 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ ओइक लिखूं या 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक लिखना चाहिए, क्योंकि सर डायरेक्टली कनेक्टेड की कहानी है। कार्बल्डिहाइड एल्डिहाइड में था, कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड OH में। अगर अभी मैं ये कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो सब सही है, बस डायरेक्टली कनेक्टेड की कहानी में ही प्रॉब्लम थी। द आंसर इज 2-साइक्लोहेक्साइल एथेनोइक एसिड। प्रॉब्लम बस मैथेनोइक में है, एथेनोइक में नहीं है, प्रोपेनोइक में नहीं है, बस डायरेक्टली कनेक्टेड में है। हाँ जी, चलिए चलिए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ये वाला नंबरिंग करिए, नंबरिंग करिए, फटाफट नंबरिंग करिए। देखो आपके लिए बेस्ट है, ये बेस्ट क्वेश्चन है बगल वाला, बहुत बढ़िया करिए बेटा। तो एक चीज तो क्लियर है, मैं रूल भी नहीं तोड़ रहा हूं, मैं रूल भी नहीं तोड़ रहा हूं और मैं फायदा भी दे जाऊंगा, मैं रूल भी नहीं तोड़ रहा हूं और मैं फायदा भी दे जाऊंगा। अगर मैं नीचे से जाता, अगर मैं नीचे से जाता तो मल्टीपल बॉन्ड दूर पड़ जाता। ध्यान से देखो तुम, अगर मैं नीचे से जाता तो मल्टीपल बॉन्ड दूर पड़ जाता। द आंसर गोज टू साइक्लोहेक्स 2इन, साइक्लोहेक्स 2इन, ना 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 1इन है बेटा, एंड 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं चाहूं तो मैं इस ई को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस लिख सकता हूं। 1इन चाहो तो लिखो और चाहो तो ना लिखो। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम। लो जी, लो जी, एकदम लो, ये लो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, देखे कितने बच्चे कर पाते हैं। कितने बच्चे कहते हैं कार्बोक्सिलिक से तो शुरू करूंगा लेकिन ए ये आएगा। कितने बच्चे कहते हैं यहां से शुरू करूंगा और बी दूंगा। मैं जानना चाहता हूं ए और बी में
कौन है किसे सेलेक्ट कर रहा है? ए और बी में कौन है किसे सेलेक्ट कर रहा है? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी अलग चीज है बेटा, वो हम पढ़ेंगे जब खूब सारे फंक्शनल ग्रुप मिक्स करेंगे ना तो कार्बोक्सी लगता है। अभी नहीं, अभी नहीं पढ़ने का, आज नहीं है वो दिन, आज नहीं है कार्बोक्सी समझने का, आज जो समझने का है उसे समझेंगे, ठीक है? दिन आएंगे, दिन आएंगे। बिल्कुल सही बेटा, हम कहां मल्टीपल बॉन्ड के रूल ब्रेक कर रहे हैं? अगर तुम इसे 1 दे देते तो तुम कभी जीवन में 3 नहीं पा पाते, इसलिए ए गलत है। क्योंकि अगर तुम ए से जाते तो सोच के देखो, तुम ये कर बैठते मेरे बच्चे, ये गलत है। और बी वाले क्यों सही हैं? बी वाले क्यों सही हैं? क्योंकि मैं ना तो कार्बोक्सिलिक के रूल तोड़ रहा हूं और ना मैं 1 3 मिस कर रहा हूं। देखो ना, 3 के बाद मैंने 4 दिया ना उसको, ये है सही। बिल्कुल सही बोला आपने, ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। तो बताओ इसका नाम क्या लिखना चाहिए था? साइक्लोहेक्स 3इन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बगल वाला करिए, बगल वाला, बगल वाला। अब आ गए ना लाइन पे, अब आ गए ना लाइन पे सर। अब तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। मैं 1 2 नहीं दे सकता, मुझे को पता था अगर मैं 1 2 दूंगा तो मैं रूल ब्रेक कर बैठूंगा। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया भैया। साइक्लोहेक्सा 1,5 डाईइन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो आप, एकदम मचा के रख दियो, एकदम मचा के रख दियो भाई साहब। क्लियर है? एकदम क्लियर है क्या? ये कर दो, फिर ये कर दो। चलो चलो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ बेटा। ये कर दीजिए, ये कर दीजिए फटाफट, ये कर दीजिए। ये कर दीजिए। समझ गए, समझ गए, समझ गए एकदम। करना तो कार्बोक्सिलिक से ही था। या तो मैं यहां से होता हुआ जाऊं ए ऑप्शन, या तो मैं यहां से होता हुआ जाऊं बी ऑप्शन। आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ए या बी? आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ए या बी? बता दीजिए भाई, आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ए या बी? जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। जो बच्चा ए बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पता है 1 के बाद 4 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 4 की प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम 1 4 की है ही नहीं। प्रॉब्लम है यहां से जाकर 3 में आने पर, यहां से जाकर 3 पर आने पर। मैं 3 पे इथाइल दूंगा या 3 पे मिथाइल दूंगा, तुरंत समझ गए ए वाले सही है और बी वाले क्या है, गलत है। वैसे मुझे पता है बी किसी ने नहीं सेलेक्ट किया था, जैसा मैं देख पा रहा हूं। द नेम इज 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईइन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम जरूर लिखना है। मैं जानता हूं कि काफी लोगों की नोट्स सिर्फ नंबरिंग से लिखी हुई है, मैं जानता हूं। आप मुझसे नहीं बच सकते मेरे भाई, ना आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, ना आप मुझसे बच सकते हैं। अगर आप सिर्फ नंबरिंग के भरोसे रह रहे हैं तो आप एग्जाम में भी नंबरिंग ही कर पाएंगे, नाम नहीं ढूंढ पाएंगे, नाम नहीं लिख पाएंगे। तो मैं फिर से मौका देता हूं, जितने लोग आज तक सिर्फ नंबरिंग करके बैठे हुए हैं,
सुधर जाए, ये उन्हीं के लिए है। वरना क्या है, हर साल बच्चा पढ़ता है, इसी तरह आप भी हर साल पढ़ते रहना, ठीक है। आज की मेहनत आज कर लोगे तो बेस्ट है, करनी तो है ही बेटा, बिना इसके कभी कोई कॉलेज पहुंचा ही नहीं है। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई, लेकिन जो भी ये काम कर रहे हैं वो सुधर जाए बेटा। एक बाईसाइक्लो का क्वेश्चन करो भाई, एक बाईसाइक्लो का क्वेश्चन करो, एक बाईसाइक्लो का क्वेश्चन करो भाई। बताओ जरा किधर से नंबरिंग शुरू करें। इतना तो पता है कि 20 से जाएंगे, इतना तो पता है कि 20 से जाना है। कुछ बच्चे यहां से शुरू करेंगे, ए है वो, कुछ बच्चे यहां से शुरू करेंगे, बी है वो। बताइए ए वाले और बी वालों में से कौन है ए वाले, कौन है बी वाले? जल्दी से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, कितने हैं ए वाले और कितने हैं बी वाले? क्योंकि पता है गेम क्या है, मैंने इधर भी कार्बोक्सिलिक लगा दिया, उधर भी कार्बोक्सिलिक लगा दिया, यहां से जाना और ऊपर से नीचे की ओर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज को फर्क पड़ेगा, एक चीज को फर्क पड़ेगा, और वो है ये। लेकिन मैं इसे देखकर नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले चेक किया, सेम सेम। मुझे लगा अरे यार इस कार्बोक्सिलिक और इस कार्बोक्सिलिक को तो दिक्कत ही नहीं होगी, क्यों ना फायदा एल्कीन का करा दिया जाए। इसीलिए ए वाले सही हैं और बी वाले गलत हैं। उसके बाद तो मुझे पता ही है 7, 8, 9, 10। नाम आप लिख सकते हैं, नाम आपको लिखना है, नाम आपको लिखना है। 7,9 डाई कार्बोक्सिलिक है लास्ट में, नाम आपको लिखना है। अब आप मुझे बताओ क्या अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड, क्या तीनों में जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई है आपकी? एकदम दिमाग ऐसा काम कर रहा है कि भाई अब कोई भी क्वेश्चन हो अपन उसको कर लेंगे। क्योंकि मैंने जो डीपीपी बनाई है, डीपीपी नंबर 14, ये पूरा इसी पर बेस्ड है। इसमें 15 + 1 तहल का क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन की डीपीपी है। आराम से आप 45 मिनट का टाइम लेंगे, 45 मिनट का टाइम लेंगे, पूरी डीपीपी सॉल्व करेंगे, तब आंसर बाद में देखेंगे। आंसर पहले नहीं, आंसर पहले नहीं, और बाद में आंसर चेक करेंगे आप कितना सही है कितना गलत है। खुद की कहानी को खुद के पेन से लिखना है आपको, कोई और नहीं लिखने आएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो, आपको टेस्ट का सिलेबस समझ में आ गया है, टेस्ट का सिलेबस क्या क्या आ रहा है, और इस तरीके से कल का टेस्ट बढ़िया से देना, जबरदस्त तरीके से देना। पहला ऑर्गेनिक का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बढ़िया से फोड़ के आना बेटा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। मंडे मिलते हैं, ठीक है। मंडे एक नई जर्नी, एक नए फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओके।